हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू की स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका बैंकिंग अवेयरनेस में। आज बैंकिंग अवेयरनेस में हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग access to financial service and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker section and low income groups at an affordable cost। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है बैंकिंग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है लोन। किसके लिए? वीकर सेक्शन जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, और जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि उनको लो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसी ही कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज उनको एफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। इसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है इसका, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स टू द बैंक एंड इट पोटेंशियली इंक्रीजिंग द बिजनेस ऑफ द बैंक। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो बैंक आया करेंगे, बैंक के साथ जुड़ेंगे, और इससे जो है बैंक का बिजनेस जो है बढ़ेगा हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है, हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से हेल्प मिलेगी बहुत, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडिया में क्या है, वीकर सेक्शन के हैं, ठीक है, वनरेबल ग्रुप्स हैं। तो जैसे ही उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं, इससे उनको हेल्प मिलेगी, और वो क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिजेस द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन पीपल। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से एक और चीज क्या होगा, जो अर्बन पीपल है और जो रूरल पीपल है, उनके बीच जो गैप है वो भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एंड लास्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, ग्राहक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो एश्योर क्या करता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो इससे गरीबी जो है बिल्कुल कम होगी। जैसे ही किसी वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, उससे क्या होगा, गरीबी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जो होती है अर्बन पीपल में एंड रूरल पीपल में, वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग माइग्रेशन, कुछ लोगों को क्या है, दूसरी जगह जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग पुअर फैमिलीज ओवरऑल वेलफेयर। फाइनेंशियल इंक्लूजन से और क्या होगा, जो गरीब फैमिलीज होती है उनका रहन सहन बदलेगा और उनको मदद मिलेगी बहुत ज्यादा हद तक। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च मैनी फ्लैगशिप स्कीम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्पावर द पुअर एंड अनबैंक्ड इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो अनबैंक्ड पीपल है, ठीक है, जो पुअर फैमिलीज है, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। थर्ड है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ऐसी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो है वो किससे मिल सके, वीकर सेक्शंस को मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ स्कीम लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 8 2015। तो कब हुई थी ये? अप्रैल 8 2015 को ये लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इस स्कीम के थ्रू जो है कितना लोन प्रोवाइड करना है, 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करना है। किस लिए? किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो कैसी है, नॉन कॉर्पोरेट है, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, नॉन फार्म जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस है जो, उनको क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है ₹10 लाख तक का। These loans are classified as मुद्रा लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इन लोन्स को क्या बोलते हैं, मुद्रा लोन्स बोलते हैं। These loans are given by the commercial banks, RRBs, small finance banks, MFIs and non-banking financial corporations। तो ये जो मुद्रा लोन है ये कमर्शियल बैंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रूरल रीजनल बैंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी कर सकते हैं, एंड नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हैं।
Under the aegis of Pradhan Mantri Mudra Yojana, Mudra has already created the following product schemes. ठीक है, मुद्रा लोन्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है शिशु, कवरिंग लोन्स अप टू 50,000. तो इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है. उनको दिया जाता है जिनको कम लोन की जरूरत है, जिनको कम फंडिंग की जरूरत है, उनको 50,000 तक का लोन दिया जाता है एंड वो आते हैं शिशु कैटेगरी में. नेक्स्ट है हमारे पास किशोर. किशोर में दिया जाता है उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस तो है, जैसे छोटे दुकानदार है, ठीक है, छोटी फर्म है किसी की, लेकिन उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, इसलिए उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है. कितने का? 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है एंड वो आते हैं किशोर कैटेगरी में. नेक्स्ट है हमारे पास तरुण. तरुण कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको एक स्पेशल एलिजिबल क्राइटेरिया होता है जिनके लिए, ठीक है, वो जब आप फॉर्म भरोगे ये वाला उस वक्त आपको बताया जाता है. तो इसमें ये देखा जाता है कि आपको लोन जो है वो किस तरह के बिजनेस के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें अमाउंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तरुण कैटेगरी के अंदर आपको लोन मिलता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम. तो देख लेते हैं ये स्कीम क्या है. स्टार्टअप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC ST एंड और विमेन एंटरप्रेन्योर्स. स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस लिए है, ये किसको फाइनेंस करना है, इसमें SC को, ST को, या फिर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो SC है ST है, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये दिया जाता है फाइनेंसिंग फैसिलिटी. The objective of the Stand Up India scheme is to facilitate bank loans between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribes borrower and at least one women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है जो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. इसमें आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. किसे दिया जाता है? या तो कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट हो, एक शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या क्या हो, एक वीमेन बोरोर हो जो क्या करना चाहते हैं, नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं. ठीक है, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है न्यू बिजनेस स्टार्ट करना. ठीक है, उनको जो है पर बैंक ब्रांच जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है. दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये एंटरप्राइज कैसी होनी चाहिए, या तो मैन्युफैक्चर करती हो, कुछ सर्विसेज में हो सकती है, एग्री अलाइड एक्टिविटीज में हो सकती है. ठीक है, जैसे मछली पालन करते हैं, मुर्गा का पालन करते हैं, ठीक है, उस तरह से हो सकते हैं, और द ट्रेडिंग सेक्टर, और ट्रेडिंग में हो सकते हैं. In case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC ST और women entrepreneur. तो क्या बोल रहा है ये, अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई कॉर्पोरेट है, ठीक है, और उसमें 4-5 पार्टनर्स हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि 51% स्टेक किसका होना चाहिए, उस पार्टनर का होना चाहिए जो कि क्या हो, या तो SC हो या ST हो या फिर विमेन हो. 51% स्टेक क्या होना चाहिए, उस पर्सन का होना चाहिए जो मेंशन है यहाँ पे ST ST या विमेन का होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास SC ST एंड और विमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, 18 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए. लोन्स अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. Greenfield signifies in this context the first time venture of the beneficiary in the manufacturing, सर्विस, एग्री अलाइड एक्टिविटीज और द ट्रेडिंग सेक्टर. ठीक है, तो ये मैंने आपको भी बता दिया कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है. जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किसी में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, एग्री अलाइड एक्टिविटीज में हो सकता है, या ट्रेडिंग में हो सकता है. द लोन इज रिपेबल इन 7 ईयर्स विद अ मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. तो ये जो लोन है इसको 7 साल के अंदर क्या है, रिपेबल कर सकते हैं. ठीक है, रिपे कर सकते हैं, और साथ ही आपको एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है मोराटोरियम वो 18 मंथ का मिलेगा. ठीक है, 7 साल से ज़्यादा आपको 18 मंथ मिलेंगे, तब तक आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. तो इसे देख लेते हैं. The Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is available to people in the age group of 18 to 50 years having a bank account who give their consent to joint enable auto debit. Aadhaar would be the primary KYC for the bank account. The life cover of rupees 2 lakh shall be for the 1 year period stretching from 1st June to 31st May and will be renewable. Risk coverage under this scheme is for rupees 2 lakh in case of death of the insured due to any reason. The premium is rupees 330 per annum, which is to be auto debited in one installment from the subscriber's bank account as per the option given by him on or before 31st May
of each annual coverage period under the scheme. ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है ये किसको दिया जाता है? जिनकी एज 18 से 50 साल की उम्र के बीच जिनकी एज है। आधार कार्ड जो है वो प्राइमरी केवाईसी रहती है इसमें, और 18 से 50 साल की उम्र के बीच जो भी लोग आते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अवेल कर सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, आपको 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज मिलता है अगर आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसके नाम पे इंश्योरेंस है ये, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली वालों को 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, और 330 पर एनम आपका डिटेक्ट हो जाता है, इससे ऑटो डेबिट हो जाता है। This scheme is being offered by Life Insurance Corporation and all other life insurers who are willing to offer the product on similar terms with necessary approvals and tie up with banks for this purpose. तो ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है एक तरह का। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और ये LIC के थ्रू भी हो सकता है, और जो भी कंपनीज या जो भी बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उनके थ्रू आप इसको अवेलेबल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अटल पेंशन योजना। तो देख लेते हैं ये कैसी योजना है। अटल पेंशन योजना is a social security scheme introduced by Government of India aimed at providing a steady stream of income after the age of 60 to all citizens of India. It is based on National Pension Scheme framework. Permanent retirement account number will be provided to the subscriber immediately by the branch. Under the APY, the subscriber have a choice to get fixed monthly pension amount from rupees 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. तो ये जो अटल पेंशन स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। इसमें आपको 60 साल के बाद जो है पेंशन लगती है। ठीक है, 1000 रुपये जो है मिनिमम अमाउंट है पेंशन का, एंड 5000 जो है मैक्सिमम अमाउंट है पेंशन का। और ये 18 से 40 साल के लोग जो हैं वो अवेल कर सकते हैं अटल पेंशन योजना को, लेकिन आपको इसके पैसे मिलते हैं जब आप 60 साल की उम्र जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, एंड इस स्कीम में जो पैसा आप लगाते हो वो आपकी एज के हिसाब से होता है। आपकी एज के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे तो इसमें क्या है, एक टेबल बनाया गया, एक चार्ट बनाया गया है कि जो 18 साल के हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट भरना पड़ेगा, जो 21 साल के हैं उनको पर्टिकुलर। ठीक है, वैसे ही 40 ईयर्स तक जो है हर पर्सन के लिए अलग अलग अमाउंट है, वो कितना अमाउंट पे करता है एंड उनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम का। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।